हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको दिस और दीज का प्रयोग करना सिखाएंगे। सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस में दिस का प्रयोग कहाँ होता है और दीज का प्रयोग कहाँ होता है। ये लिखा हुआ है, यूज ऑफ दिस और दीज। दिस का अर्थ होता है यह और दीज का अर्थ होता है ये। दिस माने यह, मतलब एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक चीज, और दीज माने ये, मतलब एक से ज्यादा हो, भले ही दो हो और ज्यादा हो सकती हैं, ये बहुत सारी। एग्जाम्पल देखिए, दिस बॉय इज गोइंग टू टेम्पल। यह लड़का टेम्पल जा रहा है। अकेला लड़का है तो दिस बॉय, पास में है इसलिए दिस बॉय। दिस बॉय इज गोइंग टू टेम्पल। यह लड़का टेम्पल यानी मंदिर जा रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, दीज बॉयज आर प्लेइंग। ये लड़के खेल रहे हैं। दीज बॉयज एक नहीं है, दो लड़के हैं, इसलिए यहाँ लगाया गया, और पास में है इसलिए यहाँ लगाया गया दीज। ये लड़के खेल रहे हैं। आगे पढ़िए, देखिए, दिस इज यूज्ड टू पॉइंट सिंगुलर ऑब्जेक्ट विच इज नियर टू अस। दिस का प्रयोग सिंगुलर ऑब्जेक्ट यानी किसी एक चीज की तरफ इशारा करने के लिए जो हमारे पास हो, उसकी तरफ इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और दीज इज यूज्ड टू पॉइंट आउट प्लूरल ऑब्जेक्ट विच आर नियर टू अस। दीज का प्रयोग प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब एक से ज्यादा हो कोई भी चीजें और हमारे पास हो, ऐसी चीजें जो कई हैं और हमारे पास भी हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए बात करने के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। दीज। एग्जाम्पल देखिए, और दिस इज ए सिंगर। दिस इज ए सिंगर। यह एक गायिका है, गाना गा रही है। एक लड़की है सिर्फ, तो दिस लगाया और पास में ही है, तो दिस इज ए सिंगर। ये देखिए, दीज आर बैट्स। ये बल्ले रखे हुए हैं, 3 बल्ले हैं और पास में भी हैं, तो बोला दीज आर बैट्स। ये बल्ले हैं। दिस इज एन अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला है। यह एक अम्ब्रेला है। दिस माने यह। दिस इज एन अम्ब्रेला। यह एक छाता है। अब ये देखिए, दीज आर बर्ड्स। एक से ज्यादा हैं, 2 हैं बर्ड, कलियां, फूल की कलियां, तो और ये पास भी हैं, इसलिए यहाँ पे दीज लगाया गया। दीज आर बर्ड्स। ये कलियां हैं। समझ गए। दिस का प्रयोग ऐसी चीज जो एक हो और हमारे पास भी हो, उसमें करते हैं। और दीज का प्रयोग ऐसी चीजें जो एक से ज्यादा हो और हमारे पास में हो, उनकी बात करने के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको करते हैं, आप बताते जाइएगा। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह भरिए यूजिंग दिस और दीज। दिस या दीज का प्रयोग करके इन खाली जगह को भरना है। पहला फोटो देखिए और इसके बारे में लिखा हुआ है इसके सामने। खाली जगह, गर्ल्स आर प्लेइंग विद डॉल्स। लड़कियां गुड़ियों से खेल रही हैं। गर्ल्स हैं, एस लगाया हुआ है, मतलब ये बहुत सारी लड़कियां हैं, एक नहीं है। एक लड़की होती तो गर्ल होता, बस GIRL। तो लड़कियां गुड़ियों से खेल रही हैं, तो यहाँ क्या आएगा? दिस आएगा या दीज आएगा। और ये लड़कियां हमारे पास भी हैं, तो आएगा दीज, THESE, दीज। दीज गर्ल्स आर प्लेइंग विद डॉल्स। ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही हैं। अब दूसरा फोटो देखिए, यह एक लड़की है जो नाच रही है, तो यहाँ लिखा हुआ है इज ए डांसर। एक नर्तकी है।
अब इसमें दिस आएगा या दी जाएगा, क्योंकि अकेली है और पास में है तो दिस आएगा। दिस इज ए डांसर, यह एक डांसर है। अगला देखिए इमेज, अगला देखिए ये बास्केट है, टोकरी, और अकेली है, पास में है। इज ए बास्केट, इज ए बास्केट, एक बास्केट है। तो यहाँ आएगा दिस, एक के साथ में जो भी चीजें पास में होती हैं दिस आता है। दिस इज ए बास्केट, यह एक टोकरी है। अगली इमेज देखिए, ये मेढक हैं, फ्रॉग हैं, 1 2 3 3 फ्रॉग हैं, मतलब प्लूरल ऑब्जेक्ट हैं और पास में हैं। तो क्या आएगा, दिस या दीज? दिस आता है सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए और दीज आते हैं, दीज आता है प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे हमारे पास में होंगे तो दीज लगाते हैं। तो यहाँ भी दीज आएगा, दीज आर फ्रॉग्स। ठीक है, इन इंग्लिश के सेंटेंसेस को आप कॉपी पे लिखिए और फिर से आप समझिएगा।